आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने आज पांढुर्णा में श्री हनुमान लोक का लोकार्पण किया। सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग ने बताया, प्रदेश में 7 लाख टन खाद का भंडारण पूरा, मार्कफेड की बंद इकाइयां फिर शुरू होंगी। और मौसम विभाग ने कल यानी 27 से 29 मार्च तक प्रदेश के कई हिस्सों में आंधी और बारिश का येलो अलर्ट जारी किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को उत्तर प्रदेश के जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पहले चरण का उद्घाटन करेंगे। इसे लगभग 11,200 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया गया है। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भारत की सबसे बड़ी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा परियोजनाओं में से एक है। इस हवाई अड्डे का उद्घाटन भारत के वैश्विक विमानन केंद्र बनने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए यह हवाई अड्डा प्रवेश द्वार के रूप में काम करेगा और इससे सुगमता से विदेशों तक पहुंच सुनिश्चित होगी। इसे राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों के लिए इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के बाद दूसरे महत्वपूर्ण हवाई अड्डे के रूप में विकसित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने आज पांढुर्णा और छिंदवाड़ा को विकास की बड़ी सौगात दी। सौंसर में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने 362 करोड़ रुपए से अधिक के 67 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। इस दौरान उन्होंने जाम सांवली में 35 करोड़ की लागत से नवनिर्मित श्री हनुमान लोक का भी लोकार्पण किया, जो आध्यात्मिक चेतना का नया केंद्र बनेगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में अब तक 70,000 पदों पर नियुक्तियां की जा चुकी हैं। हमने सरकार बनाने के समय कहा था, सरकार सभी प्रकार की नियुक्तियां लगातार करती जाएगी। लगभग 70,000 अलग अलग पदों की नियुक्तियां हमारी सरकार के द्वारा दे दी गई है। बिजली मंत्रालय ने अकेले 50,000 पदों की मंजूरियां दी है। हेल्थ डिपार्टमेंट में 42,000 पदों की नियुक्तियों के लिए कैबिनेट ने स्वीकृति दी है। लगभग 1 लाख तो इसी साल हमारी नियुक्तियां हो जाएगी। आने वाले समय में 2.5 लाख नियुक्तियां और हम करने वाले हैं। मुख्यमंत्री ने छिंदवाड़ा के पुलिस ग्राउंड में संबल और सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के हितग्राहियों को सिंगल क्लिक से राशि का अंतरण भी किया। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज कहा कि सरकार ने देश भर में दुर्घटना की आशंका वाले स्थलों की पहचान की है। मंत्रालय ने इन मार्गों पर सड़क सुरक्षा में सुधार के लिए व्यापक उपाय किए हैं। नई दिल्ली में सड़क सुरक्षा अभियान 2026 के अवसर पर अभिनेता आमिर खान से बातचीत करते हुए श्री गडकरी ने कहा कि सड़क डिजाइन और सड़क सुरक्षा में सुधार के लिए 350 चिन्हित ब्लैक स्पॉट में लगभग 280 में सुधार किया जा चुका है। रोड इंजीनियरिंग में काफी कमियां थी, हम लोग उसको पूरी तरह सुधार कर रहे हैं और जो अनेक एक्सीडेंट होते हैं उसको हम ब्लैक स्पॉट कहते हैं और हमने वो आइडेंटिफाई किए और अभी हमने 40,000 करोड़ रुपए इसके ऊपर खर्चा किए हैं। जो लैंडस्लाइड्स होती है जैसे हिमालयन टेरेन में, उत्तराखंड, हिमाचल या कश्मीर में, वहाँ हमने 350 ऐसे स्पॉट आइडेंटिफाई किए। उसमें से 280 स्पॉट को हमने वर्ल्ड में टेक्नोलॉजी का सहयोग लिया, वो भी इम्प्रूव किया। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने दोहराया है कि भारत में पेट्रोलियम और एलपीजी की आपूर्ति की स्थिति पूरी तरह सुरक्षित और नियंत्रण में है। मंत्रालय ने कहा कि सभी खुदरा ईंधन दुकानों पर पर्याप्त आपूर्ति है और देश में कहीं भी पेट्रोल, डीजल या एलपीजी की कमी नहीं है। मंत्रालय ने नागरिकों से जानबूझकर फैलाई जा रही भ्रामक सूचनाओं के सुनियोजित अभियान से गुमराह न होने का अनुरोध किया है। भारत को आज दुनिया भर के 41 से अधिक आपूर्तिकर्ताओं से कच्चा तेल प्राप्त हो रहा है। मंत्रालय ने कहा कि प्रत्येक भारतीय रिफाइनरी 100% से अधिक क्षमता पर चल रही है। भारत के पास कुल 74 दिनों की आरक्षित क्षमता है और वर्तमान में वास्तविक स्टॉक लगभग 60 दिनों का है। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook के साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने आगामी सिंहस्थ महापर्व 2028 की तैयारियों का जायजा लेते हुए आज उज्जैन में क्षिप्रा नदी पर बन रहे नए घाटों का निरीक्षण किया। उन्होंने निर्देश दिए कि श्रद्धालुओं की सुविधाओं में कोई कमी न रखी जाए। डॉ यादव ने श्री अंगारेश्वर और सिद्धवट के बीच निर्माणाधीन पुल और घाटों का अवलोकन करते हुए वहां महिलाओं के लिए चेंजिंग रूम, प्रसाधन केंद्र और सुगम पहुंच मार्ग बनाने के सख्त निर्देश दिए।
प्रदेश के सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग ने आज राज्य सहकारी विपणन संघ यानी मार्कफेड की उच्च स्तरीय समीक्षा की। मंत्री श्री सारंग ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मार्कफेड को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बंद पड़ी औद्योगिक इकाइयों को पुनर्जीवित किया जाए और संपत्तियों की डिजिटल मैपिंग की जाए। उन्होंने बताया कि इस वर्ष प्रदेश में 10,80,000 मीट्रिक टन खाद वितरण का लक्ष्य रखा गया है, जिसके विरुद्ध करीब 7 लाख टन का भंडारण पूरा हो चुका है। महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया ने आज झाबुआ के पिटलावट क्षेत्र में करीब 8.25 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले कानाकुआं तालाब और रामगढ़ बैराज निर्माण कार्यों की आधारशिला रखी। इन परियोजनाओं के पूर्ण होने से क्षेत्र की लगभग 390 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए समाधान योजना की अवधि 31 मार्च तक बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। मंत्री श्री तोमर ने बताया कि अब तक 25 लाख से अधिक उपभोक्ता इस योजना का लाभ उठा चुके हैं और कुल 420 करोड़ रुपए का सरचार्ज माफ किया गया है। उच्च शिक्षा विभाग ने स्नातक और स्नातकोत्तर के विद्यार्थियों को प्रवेश नवीनीकरण का एक और विशेष अवसर प्रदान किया है। पूरक परीक्षा परिणामों के कारण वंचित रहे छात्र अब 28 मार्च 2026 तक अपना एडमिशन रिन्यूअल करा सकेंगे। ये सुविधा स्नातक द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ वर्ष के साथ ही स्नातकोत्तर तृतीय सेमेस्टर के परीक्षार्थियों के लिए उपलब्ध है। गर्मी की छुट्टियों में भीड़ को देखते हुए रेल प्रशासन ने दुर्ग और हरिद्वार के बीच साप्ताहिक समर स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। ये गाड़ी 19 अप्रैल से 29 जून तक के लिए चलेगी, जो अनूपपुर, शहडोल और उमरिया स्टेशनों से होकर गुजरेगी। गाड़ी प्रत्येक रविवार को दुर्ग से और वापसी में प्रत्येक सोमवार को हरिद्वार से चलेगी। 18 कोच वाली इस ट्रेन में स्लीपर और एसी के साथ जनरल कोच की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। अब रुक करते हैं मौसम का। प्रदेश में भीषण गर्मी के बीच मौसम विभाग ने कल यानी 27 से 29 मार्च तक प्रदेश के कई हिस्सों में आंधी और बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इसका मुख्य असर उज्जैन, ग्वालियर और सागर संभाग में देखने को मिलेगा। बीते 24 घंटों में नर्मदापुरम 38.8 डिग्री के साथ सबसे गर्म रहा, लेकिन अब पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से तापमान में आंशिक गिरावट की संभावना है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। केंद्रीय मंत्री सावित्री ठाकुर और अन्य जनप्रतिनिधियों ने आज पीथमपुर से रेल इंजन में बैठकर धार तक के रेलवे ट्रैक का निरीक्षण किया। दतिया में 28 मार्च को आयोजित होने वाले मेगा विधिक सहायता शिविर की तैयारियों के संबंध में आज बैठक आयोजित की गई। मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अवधेश प्रताप सिंह ने आज देवास में जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ मानव अधिकारों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। कटनी कलेक्टर ने 1 अप्रैल से 30 जून तक जिले को पेयजल अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित करते हुए जगह जगह प्याऊ खोलने के निर्देश दिए हैं। जबलपुर के जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय द्वारा किसानों को अग्रणी अनुसंधान संस्थानों और इकाइयों का भ्रमण कराया गया। शिवपुरी में आज चैत्र नवरात्रि की अष्टमी के दिन राजराजेश्वरी माता मंदिर और केला माता मंदिर में मेले का आयोजन किया गया और बैतूल में जलगंगा संवर्धन अभियान के तहत ग्राम पांडरा में मंदिर परिसर एवं हैंडपंप के आसपास स्वच्छता एवं जल संरक्षण से संबंधित गतिविधियों का आयोजन किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज पांडुर्णा में श्री हनुमान लोक का लोकार्पण किया। प्रदेश के सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग ने बताया कि प्रदेश में 7 लाख टन खाद का भंडारण पूरा, मार्कफेड की बंद इकाइयां फिर शुरू होंगी और मौसम विभाग ने कल यानी 27 से 29 मार्च तक प्रदेश के कई हिस्सों में आंधी और बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।